जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर यस या नो में जवाब करना। ए टू जेड जितने लोग हैं ना, सब लोग जवाब करिए, तब आएगा मजा। हम लोग चल रहे थे इंटीजर पर, याद है ना? कि इंटीजर क्या होता। ऑड और इवन भी चले। ऑड और इवन हम लोग कर चुके। इवन और ऑड किए, सम संख्या और विषम संख्या। कल इसी पर थे ना, सम और विषम। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हमें बता दिए। सम और विषम संख्या, किसे हम सम संख्या कहते हैं, किसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड या इवन। राधे राधे सर, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर शंभु। तो इवन नंबर के लिए कहे कि जो संख्या 2 से भाग लग जाए वो क्या हो जाएगा? इवन। और जो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा वो ऑड हो जाए। हाँ, यह 2 से कट जाए। जो संख्या में हम 2 से भाग लगाएंगे और 2 से भाग लगने के बाद यदि पूर्णतः कट जाता है तो इवन होता है, और 2 से भाग लगाएंगे अगर पूर्णतः नहीं कटेगा तो ऑड होगा। जीरो के बारे में बताया कि जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या। जीरो के बारे में भी बताए थे कि जीरो एक कैसा संख्या है? सम संख्या। तो जीरो एक सम संख्या, इवन इंटीजर है। अब थोड़ा सा बात को यहां से समझना है। अगर दो गो ऑड नंबर को हम एक साथ ऐड कर दें, दो गो ऑड नंबर को एक साथ हम ऐड करें या एक साथ हम सबट्रैक्ट करें, से ऑड और प्लस का ऑड, तो दो गो ऑड नंबर को एक साथ जोड़े या एक साथ घटाएं, ये ऑड होता है। ऑड ही होता है। क्या होता है? ऑड। ऑड होता है। से दो गो ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, जोड़ दिए तो 8 हो गया। सॉरी, इवन होता है। ऑड प्लस ऑड इवन। ऑड में जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इवन, सम संख्या होता है। और कोई भी हम ऑड ले लिए, 11 ले लिए ऑड, और 7 भी ऑड है, घटा दिए तो क्या हो गया? इवन। तो दो ऑड नंबर, दो विषम संख्या को एक साथ जोड़ेंगे या एक साथ घटाएंगे, सम संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या दो गो सम या दो गो विषम, दोनों एक साथ जोड़ेंगे समय होगा। दूसरा, दो गो सम को भी एक साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दो गो सम मतलब इवन। दो गो इवन को हम एक साथ जोड़ें या घटाएं, इवन को एक साथ जोड़ें या इवन को एक साथ घटाएं, तभी क्या हो जाता है? इवन। तो दो गो सम संख्या हो या दो गो विषम संख्या हो, एक साथ जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाता है? इवन नंबर। इस पर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 0 एक सम संख्या है और 8 भी सम है, ऐड कर दिए तो सम संख्या हो गया। 16 सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है, घटा दीजिए तो 10 भी सम संख्या हो गया। और तीसरा है कि एक ऑड और एक इवन को यदि आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, साथ में ऑड और इवन, एक ऑड हो और एक इवन हो,
एक साथ जोड़ने या घटाने पर हमें ऑड प्राप्त होता है। एक साथ जोड़ने या घटाने पर क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा, ऑड मिलेगा। जैसे 3 ऑड है और 8 भी ऑड है, ऐड कर दिए तो 11 हो गया, जो ऑड नंबर है ना। 15 ऑड नंबर है और इसमें से 4 इवन नंबर को हम घटा दिए तो क्या हो गया? कहिएगा कि ऑड हो गया। यह जरूरी नहीं है कि 4 घटेगा, हम घटा सकते हैं 10 भी, तभी 5 आ गया। ऐसा ना कहिएगा कि 11 हमेशा आएगा, नहीं। ये तीनों कंडीशन इवन में और ऑड में याद रखना है। ओके ओके जी, ओके। ऑड और इवन, फिर से बात को यहां से समझना। ऑड प्लस माइनस ऑड इवन होगा, इवन प्लस माइनस इवन इवन होगा, और ऑड प्लस माइनस इवन ऑड होगा। ये 3 पॉइंट यहां समझ में आ गया। फिर से हम 3 पॉइंट और समझेंगे, आराम से समझते चलेंगे। फिर 3 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट है कि अगर 3 पॉइंट हम लोग फिर यहाँ से समझ जाएंगे कि अगर आप लोगों का पहला हो गया, पहला सबके जोड़ घटाव लिए, अब दूसरा में हम लोग क्या करेंगे? गुना, और दूसरा में हम लोग करेंगे गुना और भागा। तो पहले हम गुना करने जा रहे हैं, गुना, गुना, भागा नहीं, गुना। कह रहा है कि अगर ऑड को ऑड के साथ आप गुना करिएगा ना, तो ऑड नंबर में ऑड से हम गुना करेंगे तो ऑड ही मिलता है। ऑड को ऑड से गुना करते हैं तो ऑड, 5 ऑड है और 11 ऑड है, गुना कर दिए तो कितना हो गया? 55, जो ऑड हो गया। और इवन को इवन के साथ हम गुना करते हैं ना, तो इवन ही मिलता है। इवन को इवन के साथ गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कहिएगा इवन ही मिलेगा। इवन 6 इवन है और 18 इवन है, गुना कर दिए 108, इवन प्राप्त हो गया। जो 2 से कट जाता है वो इवन हो जाता है। तीसरा, अगर 1 ऑड और 1 इवन के साथ हम गुना करेंगे तो भी इवन होगा। ऑड और इवन को गुना करेंगे ना तो इवन होगा, इवन होगा। जैसे ऑड है 3 और इवन ले लिए 8, गुना कर दिए तो 24 इवन हो गया, 24 इवन हो गया। तो ये गुना वाला भी समझ में आ गया। अब कंडीशन समझ जाइए पावर वाले। सर अगर ऑड नंबर के पावर कुछ भी रहेगा तो ऑड ही होगा। ऑड नंबर है और पावर उसमें कुछ भी रखेंगे तो ऑडे नंबर होता है। और अगर इवन नंबर के पावर हम कुछ भी रखेंगे तो इवन ही होता है। ऑड के पावर कुछ भी रखेंगे ऑड, इवन के पावर कुछ रखेंगे इवन। तो ऑड के पावर जितना मन संख्या करे उतना रख दीजिए, ऑड हो जाएगा। इवन के पावर जितना मन करे उतना संख्या रख दीजिए, कहिएगा वो भी हो जाएगा हमें इवन ही। 3 कंडीशन यहाँ से समझ गए ना। पहला कंडीशन था जोड़ घटाव पर, तो पहला जोड़ और घटाव के कंडीशन हम लोग समझ गए। फिर गुना पर चले, फिर पावर पर चले। किस पर चलें? पावर पर। अब आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर का मतलब। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को हम बांटते हैं प्राइम में और ओवन में, कंपोजिट में, 3 पार्ट में बांटते हैं। तो नेचुरल नंबर है जो 3 पार्ट में बटेगा। नेचुरल, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या पर जब हम लोग आएंगे तो प्राकृतिक संख्या को हम रख दिए कि इसको 1 भी हो गया, 1। प्राकृतिक संख्या में प्राइम लेके चलाएं, प्राकृतिक संख्या को ही लेके चलाएं कंपोजिट।
प्राइम और कंपोजिट बहुत काम का चीज है। कंपोजिट प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो प्राइम को कहते हैं अभाज्य, ये एक हो गया, और ए हो गया अभाज्य संख्या। हिंदी में अभाज्य संख्या या इसी को कहा जाता है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी बोल सकते। तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य या रूढ़। और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। क्या प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? प्राइम नंबर के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? प्राइम नंबर के बारे में कुछ पता है तो हमें बताइए, जो पता हो। प्राइम नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सब लोग एक बार हमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, 1 2 3 4 कंपोजिट, वाह, कि प्राइम के बारे में बताया। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताइए। प्राइम क्या है और कंपोजिट क्या है? प्राइम नंबर ओनली डिविजिबल बाई ओवन है, डिविजिबल नहीं, फैक्टर बोलो। प्राइम नंबर ओनली डिविजिबल बाई ओवन एंड इटसेल्फ। चलिए अच्छा, कोई दिक्कत ना है। डिविजिबल कहिए, फैक्टर्स कहिए, ये कहीं है। 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ से कैसे कैसे जिगर भैया और तिगर भैया ओलझोल कर रहा है। वन और इट सेल्फ। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसको एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से विभाजित तो नहीं होती है, या एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। सबसे मेन सटीक है कि एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या। कौन से बड़ी? एक से। तो इसको हम बोलेंगे कि एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, नहीं होती। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसका क्या होता है कहिएगा? ये प्राइम नंबर है जो वन और इट सेल्फ, जिसका ओनली एंड ओनली टू फैक्टर है, यही हो जाता है अभाज्य संख्या। इस पर जब हम आए कि संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या क्या है, तो हम कहेंगे एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या
एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो, किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो और एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो तो प्राइम नंबर में ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हो जाता है। ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, तो इसको हम कहेंगे ओनली 2 फैक्टर्स। इसको जो हम बोलेंगे कहेंगे कि इसका ओनली 2 फैक्टर्स होगा। ओनली कितना हो जाएगा कहिएगा, इसका ओनली 2 फैक्टर्स होगा। ओनली 2 फैक्टर्स। वन एंड itself, वन एंड itself, और जब हम लोग आ जाएंगे तब ये हो जाएगा हम लोगों को मोर देन 2 फैक्टर्स। इसको हम कहेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, ये मोर देन 2 फैक्टर्स हुआ। ओनली 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स, एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होगा, वो प्राइम नंबर होगा। और एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा फैक्टर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग को कंपोजिट नंबर, जो संयुक्त संख्या होगा। अब जब हम लोग आएंगे एक पर, एक से बड़ा सब लिए है ना, एक का एक ही फैक्टर है, इसीलिए जब हम एक को आएंगे बनाने तो एक है, एक नहीं तो अभाज्य संख्या है, नहीं तो भाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न तो अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं तो अभाज्य संख्या है। आशा करते हैं कि ये तीनों के बारे में समझ में आया। तीनों के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। ये है हम लोग का नेचुरल नंबर, जिसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर में हम एक प्राइम और कंपोजिट नंबर को रखें। एक प्राइम कंपोजिट नंबर को प्राइम और ट्विन प्राइम और एक होल नंबर, आप हम लोग को हो जाए परफेक्ट नंबर, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब जो हम लोग चल रहे हैं सब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में चल रहे हैं। इतना मामला क्लियर है। अब दोनों पर हम एग्जाम्पल लेकर के आराम से समझेंगे। तो ये हम लोग को डिफिनीशन था, डिफिनीशन हम लोग समझ गए। अच्छा, कैसे समझेंगे कि कोई नंबर प्राइम है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
तो प्राइम नंबर पर हम आ जाते हैं। कौन सा नंबर पर हम आ जाते हैं? प्राइम पर। प्राइम नंबर पर जब हम आए तो हम कहेंगे कि ये जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या एक को हम प्राइम कहेंगे? तो एक पर हम आए तो एक का केवल एक ही फैक्टर है, यूनिक। एक का केवल यूनिक फैक्टर एक ही है, लेकिन हमें प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर चाहिए? तो हमें प्राइम नंबर के लिए फैक्टर चाहिए 2। फैक्टर कितना चाहिए? 2 चाहिए। वेबसाइट का लिंक अच्छा पेस्ट करवाते हैं, वेबसाइट का लिंक हम पेस्ट करवाते हैं। कितना हमें फैक्टर चाहिए? कहिएगा 2 फैक्टर चाहिए। तो एक का केवल एक ही फैक्टर यूनिक है, इसीलिए एक को हम प्राइम नंबर में नहीं रखेंगे, इसीलिए एक को कंपोजिट नंबर में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर और कंपोजिट नंबर के लिए 2 से अधिक फैक्टर चाहिए। लेकिन एक का यूनिक फैक्टर एक ही है। यूनिक मतलब अलग अलग फैक्टर होना, ऐसा ना एक 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 कर दिए तो वो तो फिर रिपीटिशन फैक्टर हो गया। क्लियर? एक बटा 8 में 2 का स्थानीय मान बता दीजिएगा। तो 1/8 1 0.125 तो 0.02 हो गया जी, 0.02 स्थानीय मान। एक बार जाकर के बढ़िया से देखिए, शशि सागर है, शशि सागर, सागर जी जाकर के देखिए स्थानीय मान वाले। 1/8 का मतलब 1/8 का मतलब हो गया कि 0.125 और 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0.02। इसको हम बोलेंगे 2/100, इसको हम बोलेंगे 2 × 10 के पावर -2। एक बार बढ़िया से देखिएगा, वहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर होकर के चलता चलेगा। तो प्राइम नंबर में एक नहीं 2। अच्छा, 2 का फैक्टर 2 ही है, 3 का भी फैक्टर 2 है, 5 का भी फैक्टर 2 है, 7 का भी फैक्टर 2 है। इस सब का 2 फैक्टर है। सबका कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर है। जैसे हम 2 का फैक्टर निकालेंगे ना, तो 2 1 से भी विभाजित होगा और 2 2 से भी विभाजित होगा। इसके अलावा कोई संख्या है नहीं। 3 का जब हम फैक्टर निकालने आएंगे ना, तो 3 भी 1 से विभाजित है और 3 3 से विभाजित है। 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 5, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर है, तो ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सबका सब क्या होगा? प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 हो गया। 7 के बाद 9 नहीं लेना है, 11 है। 11 के बाद कितना है? 13 है। 13 के बाद 17 है, 19 है। 19 के बाद कौन सा है जी? 19 के बाद 23 है। 23 के बाद कौन सा है? कहिएगा। 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53। 53 के बाद कौन आ गया? कहिएगा 59, 61, 67, 71, 73, 79 हो गया। 83 है। 89, 97, 101, आगे बढ़ता चलेगा। ये सब का सब प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। प्राइम नंबर का कोनो निकालने के तरीका नहीं है, ऐसे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं। 83, एक कह रहा है कि सर 53 नहीं होगा। 53 तो हो गया, एक पर 57। अच्छा, 57 पर हम आ जाते हैं। तो 57 को हम चेक करते हैं कि इसका कितना फैक्टर है। तो 57 का फैक्टर 1 है, 1 से भी विभाजित है। 57 का 3 फैक्टर है, 3 से भी विभाजित है।
57 का 19 है, 19 से भी विभाजित है, 57 57 से भी विभाजित है। अच्छा बताइए तो हमें दो ही फैक्टर चाहिए, ईट वन और ईट सेल्फ। इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गया। तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया, और मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, इसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स को, मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होता है, कंपोजिट। तो ऐसा नहीं है, रटना नहीं है, समझना भी है कि हमें मोर देन 2 फैक्टर्स है कि ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स है। तो अगर ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होगा तो उसे हम प्राइम में रखेंगे, और मोर देन 2 फैक्टर्स को कंपोजिट में रखेंगे। किस में रखेंगे, कंपोजिट में। अब हम इसे अलग अलग टुकड़ा वाइज बताते हैं, जिसे आपको याद रखना है, बहुत काम करेगा सर। सबसे पहले आपको कहा जाए कि 1 से 25 तक का प्राइम नंबर कितना होगा। 1 से 25 तक टोटल अभाज्य संख्या। दूसरा 25 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्या। 25 से 50 तक सब पूछा हुआ है, टुकड़ा वाइज याद रखना। और 50 से 75 तक अभाज्य संख्या कितना होगा। 50 से 75 तक अभाज्य संख्या कितना होगा। और 75 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना होगा। 25 के डिफरेंस पर ले लिए, 75 से 100 तक अभाज्य संख्या। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 75 से 100। हमें बताइए, बताइए। एक से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं 9 होगा। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1 से 25 तक 9 गो है। और 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 6 होगा। यहाँ से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 50 से 75 तक भी 6 होगा। 50 से 75 तक भी 6 होगा। तो 50 से 75 तक भी 6 यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। और 75 से 100 तक 4 होगा। 75 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या होगा, 4। 1 2 3 और 1 4, 75 से 100 तक प्राइम नंबर 4 होते हैं। टोटल 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं टोटल कितने होते हैं, 25। 1 से 100 तक 25 होते हैं। अब हम आ गए यहाँ से पांचवा जो है, अब 50 के डिफरेंस पर ले लेते हैं। 50 के डिफरेंस पर मतलब 1 से 50 तक। ये जो अगला जो आया 50 के डिफरेंस पर ले लेते हैं। 50 के डिफरेंस पर कि 1 से 50 तक कितना होगा। 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितना होगा। 1 से 50, 50 से 100 कितना होगा। फिर 1 से 100 कितना होगा। ये सब डायरेक्ट एकदम याद रखना। तो 1 से 50 पर जब हम लोग आ गए, तो 1 से 50 पर 9 और 6 15, और 50 से 100 तक आ गया 6 + 4 10, और 1 से 100 तक टोटल हो गया 25 और 10 15 और 10 25। ये सब टुकड़ा वाइज आपको प्राइम नंबर याद रखना। कैसे याद रखना है जी, टुकड़ा वाइज याद रखना है। 1 से 50 15, 50 से 100 टोटल 10 गो प्राइम नंबर होगा। 1 से 100 टोटल 25 गो प्राइम नंबर होगा। तो 1 से 100 तक टोटल 25 गो प्राइम नंबर। कोई टारगेट बैच है? हाँ, टारगेट बैच है नहीं। टारगेट बैच एक है कैप्सूल, कैप्सूल कोर्स है जी CGL CHSL CGL के लिए। CGL 2025 के लिए एक हो गया हम लोग का कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स है, कैप्सूल कोर्स। कौन कोर्स? कैप्सूल। तब ये हम लोग टुकड़ा वाइज याद कर लिए। लेकिन अगर आपको 1 से 200 तक पूछेगा तो क्या आप बता सकते हैं?
100 से 200 तक प्राइम नंबर कितना होगा? 100 से 200 तक प्राइम नंबर कितना होगा? पहले 1 से 100 पहले बताइए कि 1 से 100 प्राइम नंबर कितना, 100 से लेकर के 200 तक प्राइम नंबर कितना, 200 से 300 प्राइम नंबर कितना होगा, 200 से लेकर 300 तक, फिर 300 से लेकर के 400 तक, 400 से 500 तक। ये सब आप हमें गूगल कर करके बताइए। 500 से 600 तक, 600 से 700 तक, 700 से 800 तक, 800 से 900 तक, और 900 से 1000 तक। नौ सौ से 1000 तक। तो 1 से 1000 तक के प्राइम नंबर का लिस्ट है। इस सब का प्राइम नंबर क्लियर एकदम होना, सभी लोगों को याद होना। ये सब लिस्ट क्या होना है? याद। कोई सर्च कर रहे हैं, ये सर्च करके बताना पड़ेगा भैया, समझ जाओ। और कोनो उपाय नहीं है, क्योंकि ऐसे हम लोग निकालेंगे तब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए सर्च करके बता दीजिए। 1 से लेकर के 1000 तक प्राइम नंबर के लिस्ट, इतना तक पूछ सकता है, एकदम पूछेगा। अब बात को समझना। 1 से 100 तक तो 25 आप लोग आंसर कर रहे हैं। अब इसमें 1 से 1000 के लिस्ट के लिए एकदम समझने के लिए तैयार रहिए। हम 2 गो कोड बताएंगे, एक है जो रजिस्ट्रेशन नंबर और एक है जो रोल नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एकदम क्लियर रखना। 25 लिख रहे हैं आप, 25 21 16 16, 25 21 16 16, 25 21 16 16। ये हो गया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया भैया मेरे। अब हम रोल नंबर भी बताने जा रहे हैं। 25 21 16 16, रजिस्ट्रेशन नंबर याद हो गया। 17 14 16 14 15 14, तब ए हो गया रोल नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर बस ये प्राइम नंबर के एक रजिस्ट्रेशन नंबर है और प्राइम नंबर के रोल नंबर है, याद रखना। 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14। अब आराम से साथ साथ में आप बोलिए, जिसे याद हो जाए कि प्राइम नंबर के 1 से लेकर 1000 तक के हम लोग लिस्ट निकाल दिए और इसको याद रखना। 1000 से कहाँ तक? 1 से 1000 तक। 1 से 1000 तक जो लाइब्रेरी में अभी तो नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जो लाइब्रेरी में बैठकर अभी भी पढ़ रहा होगा उसको चिल्ला चिल्ला करके नहीं पढ़ना। अभी रूम पर है ना, खूब चिल्लाओ। 25 21 16 16, 17 14 16 14 15 14। 17 से स्टार्ट किए तो 17 14, फिर एक कम हो गया 16 14, फिर एक कम हो गया 15 14। 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14। बस यही हम लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक रोल नंबर है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या रखना है? डायरेक्ट याद। आप बताइए कि 1 से 1000 तक टोटल प्राइम नंबर पूछेगा तो कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 1000 तक टोटल अभाज्य संख्या, तो सबको हम जोड़ देंगे। 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14, सबको हम जोड़ेंगे। जोड़ करके हम बताएं, जोड़ करके आप लोग बताइए तो। बगल वाले को डरा दे चिल्लाकर, एकदम एकदम डरा दो, डरा दो।
दहशत फैल जाए कि लगे कि नहीं अब जॉब होगा, पड़ोसी वाला तैयारी बढ़िया से कर रहा। तो जोड़ेंगे तो 168, 1 से 1000 तक कुल प्राइम नंबर कितना हो गया? 168। फिर एक बार बात को समझिए, प्राइम नंबर कहाँ चला गया? प्राइम नंबर जो 1 से बड़ी हो वह संख्या एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, जिसका ओनली 2 फैक्टर 8 और 1 और इट सेल्फ। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा ही आगे बढ़ता चला जाएगा। 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर, 25 से 50 6, 50 से 75 6, 75 से 100 4, 1 से 50 15, 50 से 100 10, टुकड़ा वाइज याद रखना, 1 से 100 25। 1 से 1000 तक के प्राइम नंबर का हम लिस्ट याद करवाएं कि 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14 डायरेक्ट याद हो गया होगा। 1 से 1000 तक टोटल प्राइम नंबर 168। सर 3 4 5 3 5 3 5 7 एक ट्रिपलेट प्राइम नंबर होता है। 3 5 7 कहाँ चला गया? 3 5 7 इसे हम ट्रिपलेट प्राइम नंबर बोलते हैं, जो लगातार प्राइम नंबर है। कैसा है? लगातार। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट्स प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ट्रिपलेट्स प्राइम नंबर को ध्यान में रखना कि एक ही प्राइम नंबर है जो लगातार है। 3 5 7 ट्रिपलेट्स प्राइम नंबर है जो 2-2 के डिफरेंस पर है। किसके डिफरेंस पर है? 2-2 के डिफरेंस पर है, 2-2 के डिफरेंस पर है। तब ये 2-2 के डिफरेंस पर, किसके डिफरेंस पर? 2-2 के डिफरेंस पर। 2 2 2 आगे बढ़ें। बढ़ जाएं आगे। दो दो के डिफरेंस पर एक ही है लगातार प्राइम नंबर, जो कौन सा है? 3 5 7। अब यहां हम लोग आते हैं, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है पता है ना? प्राइम नंबर कहिएगा, प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है। 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद 23 29 31 37 आगे ही बढ़ता चला जाएगा। तब 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तब 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में 2। अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या मतलब इवन प्राइम नंबर, और आपसे पूछ दिया जाए कि ऑड प्राइम नंबर, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, ऑड प्राइम नंबर, क्या बता सकते हैं? कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो हम कहेंगे कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या भी 2 है, 2 है, और विषम अभाज्य संख्या 3 है, 3 है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। दो को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम होती है।
2 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। तो 2 को छोड़ने के बाद बाकी का बाकी सभी अभाज्य संख्या क्या होगा? विषम। 2 को छोड़कर सभी का सभी अभाज्य संख्या क्या है? विषम है जी। दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। दो एकमात्र समअभाज्य संख्या। एकलौता प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर 2 है। तो इवन प्राइम नंबर एकलौता है 2। 2 को छोड़कर जितने हैं वो सब का सब क्या है? कहिएगा कि सब का सब है जो विषम अभाज्य संख्या है, ऑड प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 ही है जो समअभाज्य संख्या है। 2 को छोड़कर जितने हैं वो सब का सब क्या है? कहिएगा ऑड है। ऑड 2 को छोड़कर सब देखिए ऑड है। ऑड है, टोटल A to Z ऑड है। प्राइम नंबर में एक अंक के सबसे छोटा अभाज्य संख्या के बारे में बताइए कि एक अंकों की सबसे छोटा अभाज्य संख्या। एक अंक के सबसे छोटा अभाज्य संख्या। एक अंकों के सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए। तो एक अंक के सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और एक अंक के सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7। 2 अंक के सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11 और 2 अंक के सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है 97। 3 अंक के सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 101 और 3 अंक के सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 997। इसे याद रखना। एक अंक के सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा 2 होगा। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7 है। ये तीनों डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ तीनों से डायरेक्ट सवाले आते हैं। कितना से आते हैं? तीनों से। 101, हाँ 101 डायल करिए। अच्छा एक और 4 डिजिट का आप लोग को याद है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 4 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है? याद है? कोई बता सकता है? आपस में बात चल रहा है। कौन कौन बात कर रहा है? कौन कौन बात आपस में कर रहा है जी? अच्छा खुशी दीदी, तुरंत गम दीदी बना देंगे खुशी को, समझ जाओ। आपस में बातें नहीं, यहाँ बढ़िया सीरियस होकर के पढ़ना है। 4 अंक के सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछेगा। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो 4 अंकों के सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 1009 और 4 अंकों के सबसे बड़ा प्राइम नंबर हो गया 9973 9973 1009 9973। जिगर और जिगर है, जिगर के टुकड़ा। ये 1001 नहीं 1009, 1003 नहीं 1009, 1009 9973। एक अंक है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसे 4 अंक तक भी क्लियर है तो आप लोगों को कोनो दिक्कत नहीं है। कोनो दिक्कत नहीं है। कल क्लास नहीं हुआ था? हुआ था। रिकॉर्डेड में जाकर के देखिएगा सर, रिकॉर्डेड में जाकर के देखिएगा। हुआ था कल भी क्लास। अभी रेगुलर हम लोग को क्लास चल रहा है। कौन पूछा कि कल क्लास नहीं हुआ था?
क्लियर, आगे बढ़े हैं सर। सुबह सुबह पढ़ने में एक बार में ही समझ में आ जाता है, एकदम आना ही चाहिए। सिलेक्शन एकदम पक्का, मेहनत करिएगा तब पक्का होगा, ऐसे नहीं होगा। प्राइम नंबर एक बार और बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। प्राइम नंबर जो ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ होगा, और ए प्राइम नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट, 3 5 7 को ट्रिपलेट प्राइम नंबर करते हैं। 1 से 25 तक 9, 25 से 50 6, 50 से 75 6, 75 से 100 4 हो गया। 1 से 50 15, 50 से 100 10, 1 से 100 25 हो गया है। और 25 से 21 16, 16 17 14, 16 14 15, 16 15 14 हो गया। और 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर हो जाता है। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 2 एक सम अभाज्य संख्या इकलौता है, और सम अभाज्य संख्या को भी 2 बोलते हैं। विषम अभाज्य संख्या 3 से होगा, 2 को छोड़कर बाकी सभी का सभी विषम अभाज्य संख्या होगा। एक अंक के सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, बड़ा है 7। 2 अंक में है कितना, 11। 3 अंक के 97, और 3 अंक 2 अंक के 97, बड़ा में 101 997, 1009, और ये हो गया 9973। और ये 5 अंक का कोई लिखे हैं जी? 5 अंक के सबसे छोटा अभाज्य संख्या लिखे हैं 10,007, 2 2 4 और 1 5, और ये हो गया 99,991, 2 2 4 और 1 5। ऐसे 4 तक 3 तक ही याद रखिएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर हम लोग क्लियर कर चुके। प्राइम नंबर हम लोग क्या कर दिए, क्लियर, जो 2 से स्टार्ट होता है। इसका ओनली 2 फैक्टर्स होगा। ओनली कितना फैक्टर्स हो जाएगा, 2 फैक्टर्स। वन एंड इटसेल्फ। और वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नॉर कंपोजिट नंबर। एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं तो अभाज्य संख्या है। अच्छा, ये अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर हो जाएगा मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक गुणनखंड। दो से अधिक गुणनखंड। गुणनखंड, और इसका केवल 2 गुणनखंड। डन। अच्छा, अगर ये जो कंपोजिट नंबर है तब मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है पता? कंपोजिट नंबर कहां से शुरुआत होगा? जैसे प्राइम नंबर शुरुआत होता है 2 से, तो कंपोजिट नंबर कहां से शुरुआत होगा? जैसा ही अपना आप जाइएगा एप्लीकेशन पर, फाउंडेशन क्लिक किए, एक लाइव होता है, एक रिकॉर्डेड होता है। तो रिकॉर्डेड वाला में जाइएगा, A to Z आपको मिल जाएगा। A to Z
कंपोजिट नंबर जैसे हम चार से स्टार्ट होता है ना, चार का हम फैक्टर लाएंगे तो एक भी है, दो भी है, चार भी है, मोर देन हमें 2 फैक्टर चाहिए। तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं 18, 20, 21, 22 आगे बढ़ता चलेगा। तो कंपोजिट नंबर जो एक से बड़ा हो वह संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह क्या हो गया कहिएगा, 4, 6, 8, 10 कितना हो गया 22 तक। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या हो गया कहिएगा? यह स्मॉलेस्ट हो गया सर कंपोजिट नंबर। अच्छा, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 9 के बारे में हम आ जाते हैं। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ऑड कंपोजिट नंबर विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सब एकदम क्लियर कर दिए हम लोग, क्लियर कर दिए ना सब। मिल गया सर क्लास 2 के नीचे था, तो मिलेगा ना तो जाएगा कहाँ? नाम ही लोकेश है तो लोकेशन पर जाइएगा तब ना मिलेगा। तो कैसे मिलेगा बिना लोकेशन के थ्रू? सब 1 बाय 1 जितना आप लोगों को बताया जा रहा है सबका सब आप ऐसे हैंड राइटिंग एकदम लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, मज़ा आ जाएगा जी। ये सब एक साथ समझ जाओ बाबू, मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कहिएगा? मिलना मुश्किल है। इंटीजर्स के बारे में क्लियर कर दिए। इंटीजर्स आर होल नंबर्स नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स एंड जीरो। तो इंटीजर्स है जो होल नंबर है, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है, जीरो है। पूर्णांक पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक और शून्य होते हैं। समझ में आया? जीरो इज एन इंटीजर, शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन शून्य एक सम पूर्णांक भी है, शून्य एक सम पूर्णांक है। जीरो इज एन इवेन इंटीजर, ये इवेन नंबर है। कह रहा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर कंपोजिट नंबर। तो नाइदर पॉजिटिव और नॉर कंपोजिट, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ना, न धनात्मक है और नहीं भाज्य है। अच्छा, धनात्मक और भाज्य के साथ ही से मिला दिया। ऐसे तो आप लोग को समझना ही है कि 0 तो भाज्य और अभाज्य में आएगा नहीं, क्योंकि भाज्य और अभाज्य में हम लोग कहाँ से लाए हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से हम लोग लाए हैं। नेचुरल कौन सा है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर में हम लोग प्राइम और कंपोजिट बांटे हैं। प्राइम और कंपोजिट नेचुरल से बांटे हैं। तो 0 तो भाज्य और अभाज्य में आएगा ही नहीं। ये तो दूर दूर तक है, दूर दूर तक, दूर दूर तक इसका रिलेशन नहीं है। चलिए अब फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, तब ये फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ है
जिसका फैक्टर 1 और खुद है उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर भी और को प्राइम नंबर भी। तो रिलेटिव प्राइम नंबर को प्राइम नंबर पर हम आएंगे कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या है। इसको रिलेटिव नहीं रिलेटिवली बोला जाता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर ये हो गया सापेक्षित आभाज्य संख्या, सापेक्षित या अपेक्षित, ये सब पॉजिटिव इंटीजर का ही पार्ट है। सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और को प्राइम नंबर ये हो गया सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो इस सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या पता है कि को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर किसे कहते हैं, दोनों एक ही है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है। तो जिसका HCF 1 होगा वो हो जाएगा को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे 2 और 3, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। आपको आ गया 6 और 5, कोई कॉमन फैक्टर है, कहिएगा नहीं। 8 और 9 कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। आपको आ गया 11 और 14 कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, सापेक्षित या अपेक्षित आभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। जिसका HCF 1 होगा तब HCF 1 है। अच्छा, इन दोनों में कौन कौन सा नंबर आ सकता है? तो आप कहिएगा कि दोनों अभाज्य संख्या, एक भाज्य एक अभाज्य और दोनों भाज्य संख्या। दोनों भाज्य है 8 और 9 दोनों भाज्य संख्या। तो ये जो दोनों नंबर में है, जो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो कौन कौन से नंबर ये दोनों में हो सकता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में, या रिलेटिव प्राइम नहीं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। कौन सा है? रिलेटिवली। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर जो नीचे हम लिखे हैं रिलेटिवली, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन कौन सा नंबर आएगा? हम कहेंगे या दोनों भाज्य हो, या तो दोनों अभाज्य, या तो दोनों अभाज्य, दोनों प्राइम नंबर अभाज्य, या तो दोनों भाज्य, या तो दोनों भाज्य, या तो एक भाज्य और एक अभाज्य, या तो एक भाज्य और एक अभाज्य होगा, और एक अभाज्य। या तो दोनों भाज्य, या तो दोनों भाज्य होगा, या एक भाज्य या एक अभाज्य होगा। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर जिनका HCF क्या हो? 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का मतलब एक के अलावा और भी कॉमन फैक्टर नहीं हो।
तो उससे हम कहेंगे को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर क्लियर हो गया है। अब हम लोग ट्विन प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर के बारे में समझेंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर हम लोग समझते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या है। कौन सा नंबर जी? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है जुड़वा आभाज्य संख्या। कौन सा आभाज्य संख्या हो गया? जुड़वा आभाज्य संख्या। जुड़वा आभाज्य संख्या। जुड़वा आभाज्य संख्या। क्या ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को पता है? जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पता है? जुड़वा आभाज्य संख्या के बारे में हमें आप बता सकते हैं? जुड़वा आभाज्य संख्या के बारे में हमें बता सकते हैं आप कि जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होता है? सर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, कैसा लोग है, एग्जाम्पल नहीं है जी। दोनों अभाज्य है, एक भाज्य एक अभाज्य है, दोनों भाज्य है, या एक अभाज्य एक भाज्य है, या तो दोनों भाज्य संख्या हो कंपोजिट, या दोनों का दोनों प्राइम नंबर हो, या एक कंपोजिट और एक क्या हो, प्राइम नंबर हो। मतलब इनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो सबका सब रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ, जिसके एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। सिद्दीकी साहब, इसका आप बताइए ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा आभाज्य संख्या। जुड़वा आभाज्य संख्या और परफेक्ट नंबर हो गया, ये हो गया हम लोगों को परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण भी बोल सकते हैं, संपूर्ण या परिपूर्ण, संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या। तो ट्विन प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर। क्लियर, डन। सर रिलेटिवली प्राइम नंबर का दोनों ही है, दोनों एक ही है, दोनों यही है, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर जिनका HCF एक हो, दोनों है, दोनों HCF एक है, इसका भी HCF, दोनों का ही है एग्जाम्पल। को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर दोनों एक ही है, जिसका HCF एक है, जिसका HCF एक हो, वन और इट सेल्फ के अलावा कोई नहीं है। तो वन और इट सेल्फ ये फैक्टर है, लेकिन HCF दोनों का दोनों क्या है, कहिएगा HCF एक होना। HCF क्या होना है? HCF एक होना है जी। HCF क्या होना है? एक होना। HCF एक हो, तब ये दोनों के लिए है जो एग्जाम्पल लिया गया है। क्लियर, डन। हमें लगता है कि आज के लिए सफिशियंट है, आज हम यहीं रहने देते हैं, और कल इस पर हम लोग चलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, और कल हम लोग चलेंगे ट्विन प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर पर। फिर हम लोग चलेंगे जो छूटा हुआ है डेसिमल, वो डेसिमल, और फिर हमें प्रमेय और अपरिमेय के बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, आज यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल अपने समय पर मिलिए। अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।